प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं है। गांव का कोई भी इंसान रात के ठीक 12 बजे इस कुएं के पास फटकता भी नहीं है। माना जाता है कि वहां एक औरत का साया भटकता है। और यकीन मानिए, ये कोई आम अफवाह नहीं है। इस डर ने पूरे गांव को आधी रात के बाद अपने अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जहां ऐसा खौफ होता है, वहां उसे चुनौती देने वाले भी मिल ही जाते हैं। कहानी में आते हैं 4 दोस्त, राहुल, अमन, सोनू और विकी। ये वो नौजवान हैं जो गांव की इन डरावनी बातों को सिरे से नकार देते हैं। एक तरफ सदियों पुराना खौफ और दूसरी तरफ इनका ये अत्यधिक आत्मविश्वास, जो सीधा सीधा विनाश को न्योता दे रहा था। आधी रात का सफर और डर का इम्तिहान, यहीं से इन दोस्तों की सबसे बड़ी बेवकूफी शुरू होती है। चलो आज देखते हैं, सच में भूत है या गांव वाले बस डरते हैं। राहुल की ये लाइन, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये घमंड से भरी एक चुनौती थी। और सच कहें तो यही वो चिंगारी थी जिसने उस भयानक रात की शुरुआत की। अब जरा इस माहौल को महसूस कीजिए। रात 11:45, सब कुछ एकदम शांत, बस एक ठंडी हवा चल रही थी। फिर 11:55, दूर कहीं से कुत्तों के रोने की अजीब सी आवाजें आने लगीं। और ठीक 12 बजे जब वो कुएं के पास पहुंचे तो बिना किसी खराबी के उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। आसपास का माहौल धीरे धीरे एक खौफनाक जाल बुन रहा था। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस बढ़ते हुए खौफ का पहला असर सोनू के आवाज में सुनाई दिया। ये इन चारों की सामूहिक बहादुरी में आई सबसे पहली दरार थी। जाहिर है, जब हालात इतने अजीब हो जाएं तो सबसे पहले हिम्मत ही तो टूटती है। सफेद साड़ी का साया और वो खौफनाक सामना, जो अब तक सिर्फ एक कहानी थी, वो अब हकीकत में बदलने वाली थी। अचानक उस सुनसान अंधेरे कुएं के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज गूंज उठी, बचाओ बचाओ। उस भयानक सन्नाटे में, जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था, कुएं की गहराई से ऐसी आवाज का आना किसी की भी रूह कंपा दे। अमन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी गहरे कुएं में डाली। लेकिन अंदर क्या था? सिर्फ एक घुटन भरा अंतहीन अंधेरा। ऐसा लग रहा था मानो वो कुआं उस रोशनी को ही पूरी तरह निगल गया हो। कुएं की गहराई में असल में क्या छिपा था, ये ना दिखना ही उस पल के तनाव को चरम पर ले जा रहा था। तभी उनके ठीक पीछे से किसी ने बहुत ही धीमी ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ध्यान दीजिए, ये आवाज कुएं से नहीं बल्कि उनके बिल्कुल पीछे से आई थी। ये वो पल था जब पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वो पलटे, सामने एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके चेहरे पर लंबे घने काले बाल गिरे हुए थे। चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो बिना चेहरे वाली आकृति खौफ को एक अलग ही स्तर पर ले गई। और उसके पैर उल्टे थे। बिल्कुल यही वो सच है जो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी है। इस भयानक नजारे ने उन चारों दोस्तों को जैसे पत्थर का बना दिया। इस खौफनाक सच को देखते ही विक्की अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो! और बस यहां से शुरू होती है जान बचाने की वो अंधी और घबराहट भरी दौड़। राहुल की आखिरी गलती और वो जानलेवा ठहराव। जब डर हावी होता है तो अकेले पड़ जाना ही मौत का कारण बनता है। बाकी 3 दोस्त तो खौफ के मारे अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन राहुल, वो अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही अजीब अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। भागने की उस अफरा तफरी के बीच उसका इस तरह बुत बनकर रुक जाना बेहद खौफनाक था। राहुल! एक आवाज उस कुएं के गहरे अंधेरे से आ रही थी। वो आवाज मानो उसे सम्मोहित कर रही थी, उसे अपने पास बुला रही थी। एक ऐसा बुलावा जिसे टालना उसके बस में ही नहीं था। राहुल किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे वापस कुएं के पास गया। उसने अंदर झांका और तभी अंदर से एक सफेद पीला पड़ चुका हाथ बिजली की तेजी से बाहर निकला, सीधा उसका गला दबोचा और उसे चीखते हुए उस अंधेरी गहराई में खींच लिया। पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। खून से लिखा पैगाम। और अगली सुबह वो खौफनाक रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन सुबह जो सामने आया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। अगली सुबह गांव वालों ने उस श्रापित कुएं के आसपास का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुएं में राहुल का कोई भी शारीरिक निशान नहीं मिला। वो जैसे हवा में गायब हो गया था।
बिना किसी सुराग के उसका यूं मिट जाना इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। लेकिन कुएं की दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, अब अगली बारी किसकी है? ये वही सवाल है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये कोई साधारण सवाल नहीं, बल्कि एक श्राप है जो उस गांव की हवा में हमेशा के लिए बस गया। और आज का सच ये है कि आज भी उस रास्ते से रात के समय कोई नहीं गुजरता, क्योंकि कहते हैं रात के ठीक 12 बजे उस कुएं के अंदर से अब एक लड़के की रोती हुई आवाज आती है, मुझे बचा लो। कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है ये तो अब समझ आ ही गया होगा। अगली बार जब किसी पुरानी सुनसान जगह के पास से गुजरना हो तो ये सवाल जरूर मन में गूंजेगा, क्या वहां सच में कुछ नहीं है या अंधेरे में कोई इंतजार कर रहा है?